Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम द ट्रेडर जोन। सो ये आईपीओ का सीरीज 2 वीडियो होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था आईपीओस के बारे में। तो ये वाले वीडियो में हम समझेंगे कि थोड़े आगे का पार्ट कि थोड़ा और ये मतलब एडवांस लेवल होगा। थोड़ा और आपको बेसिक जानना है तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो जाके देखिए, जो कि ये आपको सीरीज के गाइस। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि एक आईपीओ क्या होता है। एक आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब जब भी एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को पब्लिकली लेके आती है फर्स्ट टाइम, उसे हम आईपीओ कहते हैं। ओके, सो कंपनी आईपीओस को क्यों लॉन्च करती है? टू रेस कैपिटल। उनका एक ही प्राइमरी पर्पस होता है कि आईपीओ लाने का, कि हमें अपने कैपिटल को रेस करना है, expand business, reduce debt and give exit earlier to the investor। मतलब इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि अभी एक बिजनेस है, वो बिजनेस रन कर रहा है, अभी उसको एक्सपांशन करना है, बिजनेस ग्रोथ करना है। तो इस चीज़ में वो क्या करेगा, वो नए पैसे लाने के लिए आईपीओ का हेल्प लेगा फ्रॉम द शेयर मार्केट। तो इसमें उसको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा उसको ये होगा कि उसके पास पैसे आएंगे, तो वो पैसे को वो मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर पाएगा। जैसे कि अगर उसको किसी का डेब्ट क्लियर करना है, या फिर उसको कुछ एक्सपांशन पर्पस पे ध्यान देना है, या फिर उसे कुछ न्यू स्ट्रेटजीज ऐड करनी है अपने बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक बिजनेस ओनर नए पैसे को लेके आता है। फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ इन्वेस्टर मेक्स मनी। तो सबका प्राइमरी एक ही पर्पस होता है कि जब भी लिस्टिंग गेन हो शॉर्ट टर्म में, एंड वेल्थ क्रिएशन फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब गाइज इसमें भी है ना, एक चीज़ आती है, जैसे कि कोई एक आईपीओ लिस्ट हो रहा है, तो या तो फिर आप वो आईपीओ को जिस दिन वो लिस्ट होता है मार्केट में, आप उसी दिन बेच दो फर्स्ट। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, सेकंड आप वो आईपीओ को लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट करके आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ होता है। तो इसको अगर हम और डिटेल में समझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी का आईपीओ है, जैसे कि अपना लेंसकार्ट, ये जिस दिन लिस्ट हुआ मार्केट में, उस दिन आपने क्या किया, उस दिन जो भी आपको प्राइस मिलता है वो प्राइस पे आपने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, और आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपने वो लेकर के आप मार्केट से बाहर हो गए। ये आपका पहला केस होगा। अभी दूसरे केस में आप क्या करोगे, आप कंपनी के बारे में आपने अच्छे से स्टडी किया है कि अभी मैं मतलब ये कंपनी का फ्यूचर गोल ये है, ये कंपनी का फंडामेंटल ऐसा है। तो अभी आपका वो कंपनी को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन होगा, तो वो कंपनी को लेकर के आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, 3 साल 5 साल। तो ये केस में आप क्या करोगे, आप ये आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे कि नहीं, भले ये मेरे को आज लिस्ट हुआ है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो। तो पब्लिक दो तरीके से आईपीओ मतलब दो विजन उनका होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको आईपीओ में जाने से पहले उसका आपको बिजनेस मॉडल समझना होता है कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, वो कंपनी के कस्टमर कैसे है, वो कंपनी का फ्यूचर डिमांड क्या है। आप ये सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे एक बिजनेस मतलब एक आईपीओ में पैसे डालने से पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि गाइस फॉर एग्जांपल अभी एक बिजनेस है, अभी आपको ये बिजनेस में करना है इन्वेस्ट। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस कौन से सेक्टर में परफॉर्म कर रही है। देन आप दूसरा ये देखोगे कि इसके कॉम्पिटिटर क्या है, कितने हैं एंड क्या करती है। फिर दूसरा आप ये देखोगे कि कंपनी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रही है वो क्या है। फिर आप देखोगे कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस, कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, इस पे कर्जा कितना है, ये कंपनी का विजन क्या है। फिर आप देखना होगी कि कंपनी ने
फंड को रेस क्यों किया है, उनका प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब एक्सपांशन है, उनको कर्जा जो उनके ऊपर डेप्ट है वो डेप्ट क्लियर करना है, आप ये सब देखोगे। फिर इसमें आप और भी एक चीज़ आती है कि मैनेजमेंट कैसा वर्क कर रहा है। मैनेजमेंट मतलब जो सीईओ, जो ऑफिसर कंपनीज के हैं, उनमें पहले कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, वो उन्होंने उनका पास्ट एक्टिविटी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने मतलब इससे पहले कौन से बिजनेस को मतलब संभाला है। आप ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करोगे। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी एक कंपनी है, समझना जरा, अभी एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आई है और एज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर आप वो आईपीओ में पैसे डालने वाले हो, तो आप क्या क्या देखोगे कि कंपनी अब बिजनेस कर कैसी रही है, जो नया पैसा उठाएगी उससे वो क्या लेवल तक पहुंचना चाहती है, उसका कंट्रीब्यूशन कौन से लेवल तक जाने वाला है। आप ये सारी चीज़ों पर रिसर्च करोगे कि अगर एक कंपनी को एक मौका मिले पैसों के ज़रिए से, तो वो कंपनी अपने बिजनेस को कौन से लेवल तक लेके जा सकती है। वो कैपेबल है स्मॉल कैप से मिड कैप जाने में, मिड कैप से लार्ज कैप जाने में। मैं इसमें एक और एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि गाइस सपोज करो कि 3 सेक्टर होता है, एक तो होता है लार्ज, एक होता है मिड और एक होता है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी मतलब क्या हुआ, स्मॉल कैप कंपनी हुआ मतलब जो 20,000 करोड़ के अंडर आता है वो स्मॉल कैप है। अभी जो 20 के ऊपर आता है उसको अपन मिड कैप बोलते हैं, और जो 50,000 मतलब जैसे, लेकिन ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये सबके डेफिनेशन में अलग है। जैसे कि अगर आप एक्सचेंज लेवल पे देखोगे, NSE एंड BSE का अलग होगा, कंपनी एक्ट के अनुसार ये अलग होगा, तो सबका डिफरेंट हो सकता है। तो मैं ये एग्जांपल के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्मॉल 20K के अंडर, ये 20K के ऊपर, और 50 और 1 मिनट 20K से 50K के अंडर, ये सब लार्ज कैप कंपनीज में आती है। तो अभी जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है वो क्या कैपेबल है एक स्मॉल कैप से मिड कैप में जंप मारने की और मिड कैप से लार्ज कैप में जंप मारने की? क्या वो कंपनी कैपेबल है? ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक आईपीओ में जा रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म। बट लेकिन ये हो गया सेकेंडरी थिंग, मतलब ये जो होल जो पूरा प्रोसेस है ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी में क्या करना है आपको ये सबसे लेन देन नहीं है कि ये कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, इसका विजन क्या है, ये क्या काम करती है। आपको खाली लिस्टिंग गेन के टाइम आपके आईपीओ को सेल कर देना है, आपको जो भी प्राइस मिले। आपको खाली आईपीओ अप्लाई करने के टाइम ये देखना है कि कंपनी का जीएमपी क्या है, ग्रे मार्केट प्राइस क्या है, कंपनी का गुडविल कैसा है, मतलब कितने टाइम सब्सक्राइबर वो आईपीओ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब एक रिटेल क्राउड। एक मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 करोड़ का फंड रेज किया है, तो 1000 करोड़ के सामने कंपनी को कितने टाइम्स वो वैल्यू मतलब मिली है एज अ रिटेल ऑडियंस से। आपको ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना है, और लिस्टिंग जिस दिन होता है उस दिन आपको लिस्टिंग गेन पे वो आईपीओ से आउट हो जाना है। तो इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो वही कि कंपनी पे कर्जा कितना है, उसका कैश फ्लो कैसा है। लो डेट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मींस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी मैं इसमें आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ गाइस? जैसे कि एक बिजनेस है, बिजनेस में कैश पैसा मतलब लिक्विड पैसा कैसा है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो मतलब लाखों करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बैठे, बट लेकिन उनके पास लिक्विड पैसा ही नहीं है। मतलब जो उनका डे टू डे ऑपरेशंस है, उनका जो डेली बेसिस का एक्टिविटी है, उसके लिए तो उनको कैश चाहिए ना।
जैसे कि कोई अचानक से कोई एक्सपेंस आ गया, किसी को कुछ पैसे देना है, किसी से कुछ लेना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई सेल्स एक्टिविटी है, कोई मार्केटिंग एक्टिविटी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए तो उसको लिक्विड पैसा चाहिए ना सामने वाले से डील करने के लिए। तो उसका कैश फ्लो कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बिजनेस के पास कैश ही नहीं है तो फिर वो परफॉर्म कैसे करेगा अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो ये भी आपको ध्यान देना होता है फॉर लॉन्ग टर्म आईपीओ। फिर दूसरा वैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उसका वैल्यूएशन बताता है कि एक कंपनी की आज के तारीख में वैल्यू कितनी है। मतलब जो प्राइस में वो शेयर अपने लिस्ट कर रहा है, जो प्राइस में वो अपने शेयर आपको ऑफर दे रहा है कि मेरे शेयर को सब्सक्राइब करो, तो वो शेयर प्राइस के सामने उसकी कंपनी की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना होता है। फिर देन उसके बाद ग्रे मार्केट प्राइस। गाइस ये जो ग्रे मार्केट प्राइस है ना जीएमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, ये आपको सेंटीमेंट बताता है, बट लेकिन सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, ग्रे मार्केट प्राइस कभी आपको गारंटी नहीं देता है रिटर्न का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी में जाओगे तो मतलब आप जब भी एक आईपीओ को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें एक ही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज वो लोग बताते हैं, वो है उसका जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस। जैसे कि एक आईपीओ है, वो मतलब एक शेयर है कंपनी का, आईपीओ लिस्ट, मतलब वो आपको ऑफर दिया है 100 रुपीज का, मल्टीप्लाई बाई मैं आपको दूंगा 250 क्वांटिटीज, कि आप 250 क्वांटिटी मेरे सब्सक्राइब करो 100 रुपीज के प्राइस में, और मैं आपको जीएमपी देने वाला हूँ 20% का। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस पता है क्या, आपने एक शेयर खरीदा है 100 रुपीज में, और जब ये मार्केट में लिस्ट होगा तो ये होने वाला है 120 रुपये में। तो ये जो 20 रुपया एडिशनल है ये आपको कैसे पता चला, इसके जीएमपी से। जीएमपी का मतलब अभी आप बोलोगे कि 20% का इसने जीएमपी बताया है, तो कैसा हुआ कि 100 है, 100 मतलब परसेंटेज में भी ये 100% हुआ, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपया। तो ये जो 20 रुपया है ये इसका जीएमपी है, मतलब जो लिस्टिंग गेन है, एक मिनट, ओके, तो जो लिस्टिंग गेन है वो क्या हुआ आपका 20% हो गया। ये आपको कैसे पता, ये आपको कैसे आपने ये प्रेडिक्ट किया मार्केट में लिस्ट होने से पहले, क्योंकि जो इसका जीएमपी था वो 20% का दिया हुआ था। मतलब कंपनी ने तो पहले से दावा किया ना कि अगर आप मेरे कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको एडवांस में बताता हूँ कि एक 20% का मोटा मोटी चांस है कि आपको डायरेक्ट 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जीएमपी देखना इसके लिए ज़रूरी है। इसमें आपको दो चीज़ नोटिस करनी है। पहली चीज़ कि जो जीएमपी ये लोग देते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सेकंड चीज़ ऐसा कि कोई शेयर ऐसा है जिसने बोला कि जीएमपी 30% की है, बट लेकिन जब वो मार्केट में लिस्ट होगा ना गाइस तो वो नेगेटिव में भी लिस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देन ये जो वीडियो था गाइस ये मतलब सेकंड पार्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो उसमें मैं आपको 1 से 2 बार एक आईपीओ एनालाइज करना बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। ओके, टेक केयर, बाय।